भिवंडी शहर में सबसे ज्यादा जो है वो है हॉकर जोन। मैं बात करूं मार्केट की, मैं बात करूं जो रोड पर ठेले लगाने वाले लोग हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं ट्रैफिक को क्रिएट करने में। और इसके ऊपर नगर पालिका क्या करती है आपने देखा होगा कि वो हर महीने, 2 महीने में, 4 महीने में वो एक जेसीबी और एक डंपर लेकर घूमते हैं, दुकानें तोड़ते हैं, सामान उठा के रखते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। और डेली बेस पर वो लोग पौती भी फाड़ते हैं, कभी 30 रुपए की, कभी 50 रुपए की, कभी 60 रुपए की। तो इसके बारे में कोई प्लान, इसके बारे में कोई चीजें जो आपके दिमाग में हो? फॉर एग्जाम्पल आपको दे दूं, बहुत कभी कभी बहुत हंसता हूं मैं ये बात पे कि सुबह में तुमने 60 रुपए की पौती फाड़े बराबर। और शाम में तुम्हारी गाड़ी जब्त हो गई। फॉर एग्जाम्पल होती है वो पावती क्या है? कोई वकील से जाके वो पावती पढ़वा लेना। वो पावती ऑफिशियल पावती नहीं है। ऑफिशियल तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो ऑफिशियल कैसे नहीं हुई? वो ऑफिशियल पावती की तुमने जुर्माना भरा है। वो जुर्माना है, वो जुर्माना है। वो तो रोड पर लगाने का एक तरीके का टैक्स हो गया ना। जहां तक मेरी नॉलेज है, हाँ। मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर मैं गलत होता हूं तो आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। जहां तक मेरी नॉलेज है सर, वो जुर्माना है। जुर्माना इन द सेंस कि तुम अलॉटेड हॉकर्स नहीं हो। इसके लिए तुमने सड़क पर लगाया तो तुमसे उसको कॉर्पोरेशन को चार्ज दो कि तुमने कैसे लगाया भाई। दूसरी बात, अगर वेंडर्स को अगर लॉ के तहत जाना चाहिए तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट्स होते हैं, 2014 का अधिनियम है। हाँ। उसके अंदर तुम पढ़ लोगे अगर, तो उनके हक और हुकूक तुमको समझ में आएंगे। हक और हुकूक कैसे रहते हैं कि अभी सपोज तुम बेरोजगार हो, हाँ, तो लोग तुमको बोलोगे कि जाके भाई तू कुछ काम धंधा कर ले। अब काम धंधा करने के लिए उसको सड़क पे आना पड़ेगा। अगर वो फ्रूट भी बेचता है तो उसको एक टोकरी या उसकी एक गाड़ी की जगह लेना पड़ेगी। अब वो आएगा तो रोड पर ही आएगा ना। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि हम लोग जब कोई धंधा करने का सोचते हैं तो हम लोग रोड पर आने क्यों सोचते हैं? हमारे पास इतनी सारी मार्केट्स हैं, हमारे पास इतने सारी शॉप, बिल्डिंगे, उसके अंदर गाले बने हुए हैं। हम गाला लेने के बारे में नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हम कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। उसका सीधा सा ऑप्शन है रोड पर एक ठेला लेकर खड़े हो जाओ, किसी को कुछ भाड़ा नहीं देना और अच्छे से कमाओ। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी दुकानें लेकर, गाले लेकर, महीने का 20,000 30,000 भाड़ा देकर, लाखों का डिपॉजिट देकर वो लोग नुकसान उठाते हैं और ठेले वाले कमा रहे हैं। तो देखा जाए तो ठेले वाला सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट शॉप का सिस्टम होना चाहिए। 3 बत्ती मार्केट है। हाँ, 3 बत्ती पैसे कितनी दुकानें जो अंदर रह के धंधा करते, बस मुझे इतना बता देना। 20,000 रुपए देने के बाद भी रस्ते पे है वो। एग्जैक्टली। उनका 40% रस्ते पर होता है। क्यों मालूम तुमको? जो ट्रैफिक है, अगर वो अंदर आएगा तो बाइक खड़ी करेगा, तो बाइक कहाँ खड़ी करेगा? रोड पर। रोड की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर वो ट्रैफिक के लिए सपोज तुम अपने पास कोई पार्किंग नहीं है सर, नहीं, पे एंड पार्क का कोई सिस्टम नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ब्रिज के अंडर पे एंड पार्क चालू करना चाहिए, तो वहां रिक्शा का गैरेज बना हुआ है बराबर। और वहां पर जो भी चल रहा है गॉड नोस, वो भी बेचारे रोजगार के हिसाब से जान रहे हैं। इसका बेटर एक ओपिनियन है, मैं अपना सजेशन दे सकता हूँ सर। इसका बेटर सजेशन मेरे तरफ से एक एडवाइस है, भिवंडी में हैंगिंग मार्केट क्यों नहीं बन सकता? हैंगिंग, लटका हुआ नहीं, इसको पेडल स्टैंड बोलते हैं। एलिवेटेड, स्ट्रक्चर्ड, मतलब जो भी हो, ऊपर हो, नीचे कुछ ना हो। लेकिन आने जाने के लिए तो नीचे से ही करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुमरा भी बहुत ट्रैफिक सिटी है। हाँ, बहुत ज्यादा। आज उधर बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। हाँ। टीएमसी ने वहां पर हॉकर जोन अलॉट किया हुआ है। ओके। हॉकर्स जा नहीं रहे, वो अलग बात है। हाँ। और बनना भी बाकी है वहां पर पूरा हॉकर जोन। मतलब वो कैसा है, वो हॉकर जोन कैसा रहता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताता हूँ, संतोष जूस सेंटर है। हाँ। संतोष जूस सेंटर को तुम मार्केट की तरफ आओगे, 3 बत्ती की तरफ, हाँ। वो जोन पे खड़े रहो। बराबर। वो जोन से तुम 3 बत्ती मार्केट जहां तक भी जाता है, मैं समझता हूँ खोटाला मस्जिद तक, या उसके आगे तक आप चाहोगे तो रोड पूरा आपको मिलेगा। अगर वेंडर्स रोड पे ना बैठे, एक दिन के लिए अगर वेंडर्स रोड पे ना बैठे और उसको पूरा खाली करे, वो सड़क है पूरी, डबल लेन रोड बनेगा, तो रोड बनेगा, उसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड नहीं बन सकता हैंगिंग मार्केट। मैं फिर से बोलूंगा, ये फिर से हम 2050 वाली बातें कर रहे हैं, ये विजन 2080 वाली बातें कर रहे हैं। ये विजन है, टीएमसी कर रही है, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मतलब लोगों को अलॉट कर रही है। मतलब उन्होंने पास कर दिया, अभी बनेगा। वो एक विजन तो दे दिया कि यहाँ में बना। हमारे पास क्यों नहीं? फिर हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे कॉर्पोरेशन में बैठने वाले लोग क्या कर रहे हैं फिर? मैं अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, टीएमसी के कॉर्पोरेटर है नजीब मुल्ला साहब। अच्छा। मैं उनका एक इंटरव्यू भेज दूंगा। वो सिंगापुर की कुछ चीजें जो है, हाँ, उन्होंने तलाव पाली पे लेकर आ गई। तुम हैरान हो जाओगे। ऐसा तलाव पाली के ऊपर लेकर आ गई। तलाव पाली भी बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है। उनका खाली विजन जाके देख लो और वो लोग इंप्लीमेंट करें। नजीब मुल्ला साहब का मैं इंटरव्यू आपको भेज दूंगा, आप उस पर देखो। तो यहाँ पर पॉसिबल है ये हैंगिंग गार्डन बनना? इस रोड पर पॉसिबल है, हो जाएगा? देखो, कोई भी चीज के लिए ना बैकिंग लगेगी, प्रॉपर अप्रूवल्स लगेंगे, और जितने भी अधिकारी हैं इस चीज को, अगर वो प्रॉपर विजन और प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ काम करोगे, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। एक बात बताओ, 3 बत्ती इलाके पे अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप मन चाह रेंट देने के लिए तैयार हो? एग्जैक्टली। वो लोग खुद देने को तैयार है, लोग वहां पर देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो क्राउडेड एरिया है। वहां पर
पूरे शहर से मैं समझता हूँ लोग बाहर से भी वहां पर खरीदने के लिए ठीक है। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज इन फ्यूचर 2050 में हैंगिंग मार्केट बन गया, ओके, और तुमको ये बात मालूम है कि नीचे बाइक नहीं जा सकती है भाई, तुम एक को क्या बोलोगे, मुझे यहाँ ड्रॉप कर, हाँ, मैं खरीदता हूँ, मैं बाद में फोन करूंगा, आ जाना तुम वहां पर लेने के लिए। लेकिन अभी तुम क्या बोलोगे, पार्क का करूँ, चल लेते लेते चलते, लेते लेते चलते लोग गाड़ी पे गाड़ी खड़े उठा के रहकर लेके खड़े, ट्रैफिक होगा, लोग रास्ते पे आए, वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो हैंगिंग, मैं बोल रहा हूँ ना, ये ओपन जगह है, इस पे तुम प्लानिंग के साथ कर सकते हो। अब प्लानिंग, मैं कॉर्पोरेटर, मैं उसमें कॉर्पोरेशन में नहीं हूं, अगर मैं कॉर्पोरेशन में रहता तो मैं मेरी प्लानिंग सबमिट करता, और अगर तुमको प्लानिंग ही चाहिए तो आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन से ले लो। हमने क्यों बैठाए हुए, हम हमारी सैलरी पे तो हमारे टैक्सेस पे दे रहे हैं ना, इतने सारे नगर पालिका में इंजीनियर बैठे हुए, इतने सारे लोग, आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है और उसके सेक्रेटरी है, इनको बहुत नॉलेज है, जलाल इंजीनियर साहब को बहुत नॉलेज है, जावेद आदमी साहब को बहुत नॉलेज है, के साहब को बहुत नॉलेज है, ये तीनों से जाके प्लानिंग ले लो कि सर यहाँ बन सकता है कि नहीं। वो बोलेंगे बन तो सकता है लेकिन लीगैलिटीज है। मैं तो विजन दे रहा हूँ सर, मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ तुम कल करो, लेकिन उसके लिए तो प्लान चाहिए, उसके लिए एक वक्त चाहिए। किसी गरीब का धंधा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमारे यहाँ सही ढंग से हम लोग रोड नहीं बना पा रहे, सही ढंग से हमारे पास गटर नहीं बन पा रही है, हमको ये नहीं पता कि हम ब्लॉक कैसे बैठाएं, ऊपर नीचे ब्लॉक बैठते हैं, आगे पीछे रोड बनते हैं। जब कोई चीज का हमको डेवलपमेंट करना होता है तो जो हम लोग तोड़क कार्रवाई करते हैं वो कहाँ से कितनी, तो हमारे पास कुछ विजन ही नहीं है। हैंगिंग गार्डन तो मैं समझता हूँ बहुत दूर की बात है। एक और एग्जाम्पल, हैंगिंग मार्केट एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलो मैं देखो, मैं सोचता हूँ मेरा शहर है सर, मेरे को मेरे शहर बिल्कुल बिल्कुल सोचता हूँ कि अच्छा हो जाए, और रईस भाई और तुम्हारे महेश भाई के आने से ये लोग कर सकते हैं, ये लोग की अथॉरिटीज है। एग्जैक्टली, वही लोग तो करेंगे, और कौन करेगा, एमएलए है, एमपी है, यही लोग काम करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आज भिवंडी एसटी डेपो की खस्ता हालत है बहुत ज्यादा, हालांकि उसको बनने के लिए बोला गया था कि वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं गलत हूं ना सर, तो पूरे भिवंडी को ये बात मालूम है कि वो जगह जो थी वो प्राइवेट लैंड थी, किनकी थी वो सबको मालूम है, और आज रेंटल बेसिस पे चल रही है। बट उसके बारे में बोलते हैं एक्वायर जगह है वो, ठीक है, अगर एक्वायर, अगर कॉर्पोरेशन ने ले ली तो बहुत अच्छी बात। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इतनी बड़ी जगह पे हैंगिंग मार्केट नहीं बन सकता, नीचे बसेस ऊपर मार्केट? सर वो बस स्टॉप नहीं बना पा रहे, वो वहां पर प्रॉपर रोड नहीं बना पा रहे, हैंगिंग मार्केट कैसे बनाएंगे? तो वही एक्वायर जगह से रेवेन्यू जनरेट होगा ना, उसको बना दो। एग्जैक्टली, अगर वो चाहेंगे तो बनेगा ना। मसला तो वही है कि चाह कौन रहा है, भिवंडी शहर को डेवलप करना कोई चाह ही नहीं रहा है। वो ओपन लैंड है सर, वहां चलो 3 बत्ती पे तुमको हैंगिंग मार्केट की दिक्कत होगी, लेकिन भिवंडी बस डेपो पे क्या दिक्कत होगी ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर वे बनाइए कि बस यहाँ से जाएगी मार्केट, यहाँ मार्केट वाले यहाँ से जाएंगे, उनका जो एरिया होगा वो डिवाइड करिए आप। अंसार मोहल्ले की पब्लिक हाँ, क्या एसटी स्टैंड पे नहीं आ सकती? वो बेचारों को एक लाइसेंस मिल जाएगा कि हम भाई वहां पर स्टॉल अलॉटेड है, मैं मंथली रेंट पे करता हूँ। काम अगर लोगों को मिलेगा तो लोग क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लोग जो है ना बेचारे, आज रोजगार की बहुत बुरी हालत है, इनको अगर तुम मना करोगे तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। सही। अगर इनको मना तुमको करना ही है तो सही तरीके से करो भाई, वहां जाके बेच। आज इधर नहीं सुनते ना पब्लिक, मसला है कि अगर हम किसी को मना करने जाए तो वो लड़ाई झगड़े वाली बात आ जाती है। सर पायलट वे में करे कि मैं सिर्फ 50 स्टॉल्स अभी बनाता हूँ टेम्पररी, देखता हूँ कि सक्सेसफुल है कि नहीं, उसके पास 1000 स्टॉल बना दूंगा। बराबर। विजन रखने में क्या जाता है सर, मैं ऐसा विजन नहीं रख रहा हूँ जो इम्पॉसिबल है। हर चीज पॉसिबल है दुनिया। अगर मैं ये तो नहीं, मैं हाइपोथेटिकल बात ही नहीं कर रहा हूँ कि बस के ऊपर बस लगा के चल भाई, बस के ऊपर बाइक चला ले, बस के ऊपर ये कर दे। हम तो वो चीजें बोल रहे हैं जो पॉसिबल है, जो दूसरी जगह पर हो रही है। और इस बार के जो कॉर्पोरेटर्स गए हैं ना सर, पब्लिक इनको परेशान कर देगी, बिकॉज बहुत साल बाद कॉर्पोरेशन आई है। लोगों के काम पेंडिंग्स थे, ये बेचारे अपने इससे मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक लिमिटेशंस है। प्रॉब्लम क्या है, नगर पालिका में फंड सबका सबसे बड़ा इशू, उनका कहना है कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं आता है, मतलब जो हमको रिसीव होना चाहिए टैक्सेस जो वो हम रिसीव नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो फंड रेज नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेशन का भी, कॉर्पोरेटर्स जो भी नए नए बने हैं उनका कहना है कि जब फंड मिलता ही नहीं तो हम काम क्या हमारी जेब से लगा कर। ठीक है सर, ऐसी बातें करते हो। अभी एक बीच में स्कीम आई थी कि 31 मार्च से पहले अगर आप आपके घर पट्टी भरते हो तो आपको पूरा 100% माफ हो जाएगा, जो भी ब्याज। बराबर है। जिन लोगों ने नहीं भरा वो बेचारों के घर को सील किए, ये ऑफिशियल तरीका है तुम्हारा। तो इनको हटाने का भी ऑफिशियल तरीका। एग्जैक्टली वही चीज, जब आप उनके लिए कार्रवाई कर सकते हो तो इनके लिए क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके जरिए उनकी खुद की पॉकेट भर रही है ना, और इस डर से कि मेरा घर बंद हो जाएगा, मेरे घर पे शर्म के मारे सील लग जाएगी, जाके पैसे भर के आओ। लोगों ने पैसे भरा, लेके भरा, लेकिन भरा सर। लोग हमें क्या बोलते हैं मालूम है, फोन करके लोग हमें बताते हैं कि जैसी कॉर्पोरेशन आने वाली होती है ना तो उनके लोगों को पता चल जाता है पहले से, वो अपनी चीजें उठा के साइड में हो जाते हैं, जिनको नहीं पता चलता उनकी थोड़ा कार्रवाई हो जाती है। तो अगर नगर पालिका के लोग ही इस तरीके से काम करेंगे कि अपने वाले को इन्फॉर्म कर देंगे कि हम आने वाले हैं, आप हट जाओ, फिर जिनको नहीं पता चलेगा उनका तोड़ कर आप ले जाओगे, मतलब क्या है कि हम लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, हम लोग शहर को डेवलप करने के लिए काम कर ही नहीं रहे। तो ऐसी चीजें होंगी तो कैसे डेवलप होगा? अभी एक चीज भिवंडी में सर और चल रही है जो बहुत अच्छा काम चल रहा है, सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड बन रहे। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, अब इसको खोदने मत जाना। बट कई जगह पर खोदा गया, अब खोदा गया है,
तो फिर मतलब वो फंड्स का मिसयूज हो गया, एग्जैक्टली, फंड्स खराब हो गए, बराबर, यही तुम फंड्स कहीं और यूज कर सकते थे, सही है। नाला सफाई में कर सकते थे। स्कूल लेकिन डेवलप- प्रॉब्लम क्या है कि इसका मतलब इन्होंने प्लानिंग से वो चीज काम ही नहीं किया। जो 3-3 फीट जो है सर साइड्स के, हाँ। वो यूटिलिटी के रहते हैं। ये कॉर्पोरेशन खुद बोलती है कि आपको अगर टेलीफोन का कनेक्शन, आपको नल का कनेक्शन और जो पावर का कनेक्शन, पावर का, जियो का जो भी फाइबर वो सब आप रोड सब साइड से आपको 3-3 फीट का जो दिया हुआ है वहां गैप, से लेकर रोड आओ। बीच में क्यों बनते हैं सर? उसकी वजह है कि तुम इसको खोद नहीं सकते दोबारा, और ये अनऑफिशियली खोदते हैं सर, ये रात में होता है रात में काम। होता है, ये सब तुम नहीं सारे कर काम रात में सकते। होते हैं। नगर पालिका के लोग खुद ये काम करते हुए देखे गए कितनी बार। कॉर्पोरेशन की भी एक अपनी लिमिटेशन है सर, लेकिन ये पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। बराबर। और मैं तो बोलूंगा कि इस बार जो भी पढ़े लिखे कॉर्पोरेटर्स गए हुए, प्लीज ये सब विजनरी बात करो, ये ऐसी करो। भिवंडी जो है अपना, सच में लोग सर बाहर से धंधा करने यहाँ पर आ रहे, वेयर हाउसेज से, फ्लिपकार्ट से, क्या नहीं है अपने पास। हम लोग कोई छोटे लोग नहीं एशिया है का सर, सबसे बड़ा हब भिवंडी में है। हम छोटे लोग नहीं, सिर्फ विजन गोडाउन्स और का। प्लानिंग की इशू है। बराबर, और प्लान करो, क्योंकि अभी जो लोग आए हैं सर, ये कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बराबर। हर चीज कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि मिल के चलो, अच्छे से बात रखो और इसको प्लानिंग में लो। जब तुम डीपी का ओपन करते हो तो तुमको उस पे साफ साफ चीज लिख गई दिख है, रही। रेड मार्किंग्स दिख रही है, बराबर। तुमको सब जो चीज अलॉटेड है वो सब उसके अंदर दिख रही है। बराबर, तो जब इतनी चीजें तुम्हारे सामने, तो अकॉर्डिंगली करो ना। रिजर्वेशन प्लॉट्स भी दिखते हैं, सब दिखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली क्यों नहीं करते? आप ओपन क्यों नहीं कर रहे हो चीजों को? बस कोई अधिकारी समझा देगा आपको कि सर ये, अधिकारी खुद ही उसमें करप्शन में इन्वॉल्व है ना, मसला तो यही है कि सर ये तो फिर उनको जो काम करना है वो अपना काम खुद ईमानदारी से नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम तो उसी से हो रहा है फिर। सर आप एक बात बताओ, बॉम्बे जाते हो आप, सही से कार पार्क करते हो? बराबर, क्योंकि आपको फाइन का डर रहता डर रहता है, 2 मिनट में आ जाएंगे। बराबर। अपने यहाँ पर भी क्यों नहीं वो सर? डर ही नहीं है ना हमारे यहाँ, क्योंकि हम भाई- फोन करवा देंगे हमारे कॉर्पोरेटर से, गाड़ी छूट जाएगी हमारी। ये मामला है यहाँ पर। नहीं सर, कैसे? अगर तुमको 100 रुपए फाइन आ रहा है, हाँ। सामने वाले खुद भी बोलते हैं, आरटीओ वाले, भाई इतना इतना भर लो, नेक्स्ट टाइम मत करना। सही। तो एक वार्निंग के साथ भी आप छोड़ सकते हो कि भाई अभी इतना फाइन भर, नेक्स्ट टाइम करेगा ये 10x होगा। आरटीओ हमारी भिवंडी शहर में है कहाँ पर? समझ ही नहीं एक आ से रहा। 2 जगह पर ही आपको मिलेंगे पूरी भिवंडी शहर में, वरना कहाँ मिलेंगे? मैंने तो ये भी सुना हूँ सर कि कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स में भी आरटीओ के कोई कोई ऑफिसर, ऑफिसर, हाँ 1 से 2 बार उनकी मीटिंग हो चुकी है। महापौर ने खुद उसमें बोला कि हमने उनको बोला था, मगर वो आए ही नहीं, उन्होंने अटेंड ही नहीं किया। अब देखना ये है कि आगे वक्त में वो लोग क्या करते सर ये इंटरव्यू के माध्यम से मेरी तुम्हारे से इतनी ही रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज एक रेवोल्यूशन छेड़ो। जो आज मैंने बात की, सिर्फ एक बार पब्लिक से जाके पूछ लेना हैं। बिल्कुल, कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर ये मेरी बातें अगर गलत है तो मैं पब्लिकली माफी मांग लूंगा सर। नहीं, गलत क्यों? हर चीज डेवलपमेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। और ये लोग कर सकते हैं सर, बस एक मुहिम की देर है बराबर, कि हो जाएगा भाई। हर चीज पॉसिबल है, करना चाहे तो। ठीक, तो हमने आज, आप लोगों ने देखा ये पूरा वीडियो, हमने कई टॉपिक्स पर बात की है। क्या लगता है आपको? भिवंडी शहर की पब्लिक से भी मैं जानना चाहूंगा, और पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी भी राय इसके ऊपर जानना चाहेंगे। जितने भी टॉपिक पर हमने बात की, चाहे वो मार्केट के ताल्लुक से हो, रोड के ताल्लुक से हो, कॉर्पोरेशन के ताल्लुक से हो, कचरे के ताल्लुक से हो, या जिस भी चीज के लिए, इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं कि शहर के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए और इसका ये प्लान होना चाहिए, तो अगर ऐसी कोई बातें आप करना चाहते हैं तो चैनल पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी चीजें जो भी आपके जहन में, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए। जब भी मौका मिलेगा, इनके जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, या फिर महापौर हो, या नगर पालिका के कमिश्नर, मौका मिलेगा जब भी, उनसे ये सवाल जरूर करेंगे। थैंक यू।